बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात इस इलाके में हमारी धाक की है। हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में किसी और का राज चले, वो चाहे कोई व्यक्ति हो या कॉर्पोरेट हाउस। मतलब आप किसी को भी किसानों की मदद नहीं करने दोगे? सही सुना तुमने, और अगर इस बार तुमने कुछ किया ना तो तुम भी नहीं बचोगी, ये बात याद रखना। तू मुझे धमकी देगा, दो कौड़ी का इंसान? अगर दम हो ना तो खुद के बलबूते पे कुछ करके दिखा। अपनी बाप की कमाई पे तो कुत्ता भी भौंकता है। मुझे लगा था यहाँ पर मुखिया जी कुछ समझदारी से बातें होगी, लेकिन लगता नहीं है कि ये लोग सुधरेंगे। चलो सरस्वती। हे मास्टर, अगर तुझमें जरा सी भी अक्ल है तो अपनी इस बदतमीज बेटी को समझा कि हमारे काम में टांग ना अड़ाए, वरना इसका वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी पछताओगे तुम दोनों। मुखिया जी, चौधरी चरण सिंह जी, आप भी बात सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि किसानों को मैं मदद दिला करूंगा। दूसरी बात, मेरी बेटी हर उस चीज में टांग अड़ाएगी जो कानूनन गलत हो। वो जो भी करे, जो भी व्यक्ति करे, आप या आपके बेटे करें, रोकेगी। जैसे चाहेगी वैसे रोकेगी। संभलना। चलो बेटे। मास्टर, ये तेरे शब्द तुझी को बहुत भारी पड़ेंगे। अरे सरू, खड़ी क्यों है? बैठ जाती ना। अरे वहां पर पेशेंट्स थे इसलिए, और वैसे भी मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुझसे मिल लूं, थोड़ी गपशप कर लूं। अच्छा किया, जब से मैं गांव लौटी हूँ ना, तेरे साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिल पाया। काम बहुत है यहाँ। वो तो है। बाय द वे, वेलकम टू रामपुरा डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। और अब यहाँ से तेरी परीक्षा शुरू होगी। सही कहा तूने, लेकिन हम भी चैंपियन मटेरियल हैं, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। याद है ना लंगड़ी टांग का गेम? हो जाए एक राउंड? नहीं नहीं नहीं, पर क्या सही लंगड़ी खेलती थी यार तू, बिल्कुल चैंपियन थी। मेरा रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। जी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। अच्छा सुन ना, तुझे एक बात बतानी थी। कल रात को पापा की मुखिया और उसके दोनों बेटों से कस के झगड़ा हो गया। मैं थी वहां पर बात आपे से बाहर हो गई। क्यों, क्या हुआ था? पापा बिना बताए उस मुखिया से मिलने चले गए। मैं भी पीछे पीछे पहुंच गई, पर कुछ नहीं हुआ। उन्हें किसानों के कर्जे के बारे में कुछ बातें करनी थी। वो मुखिया है ना, वो शैलेंद्र और सरताज को किसानों की मदद नहीं करने दे रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है। मुखिया और उसके बेटे की दादागिरी तो बढ़ती जा रही है। वो तो है, पर तू पापा का थोड़ा ध्यान रखना। तू फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। और कभी अगर स्कूल जाए तो उनसे मिल लिया कर। और वैसे पापा मुझे बता रहे थे कि तू स्कूल के बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम डिजाइन कर रही है। हाँ, बच्चों और उनके माता पिता के लिए मैं एक सेक्स एजुकेशन, लैंगिक शिक्षण पर प्रोग्राम बना रही हूँ। हमारे स्कूल की बेटियाँ पीरियड्स की वजह से स्कूल छोड़ देती हैं और फिर उनकी जल्दी शादी करवा दी जाती है। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा हुआ कि पापा तेरी मदद ले रहे, उन्हें कुछ सपोर्ट तो रहेगा, वरना खामखा खुद अकेले भाग दौड़ करते। चल मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। बाय बाय।
नमस्ते मैडम। अरे शैलेंद्र जी, आप मुझे मैडम बुलाना छोड़ दीजिए। मैडम जी, वो क्या है ना, हम गांव के लोग हैं और हम इसी तरह बुलाते हैं क्योंकि नाम लेने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है। बात तो आपकी भी सही है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। जी जी मैडम। अरे फिर से मैडम। अच्छा, काम की बात करते हैं। मैंने आपके किसानों वाला प्रपोजल अच्छी तरह से पढ़ लिया है। जी मैडम। मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। यस मैडम। बट ये कॉर्पोरेट हाउस है और यहाँ हर चीज डॉक्यूमेंट के साथ शुरू होती है और डॉक्यूमेंट पर खत्म। जी सही कहा आपने। अगर हमें ये प्रपोजल कमेटी के सामने रखना है तो आई नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट द डॉक्यूमेंट। आप बता दीजिए, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपके पास सबमिट कर दूंगा और मेरा दोस्त सरताज भी मेरे साथ है, वो भी हेल्प करेगा। ठीक है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ईमेल कर देती हूँ। साथ में एक लीगल एग्रीमेंट की कॉपी भी है, आप उसे भी पढ़ लेना। यस मैडम। उसमें कोई भी चीज समझ ना आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा। सही कहा आपने, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। ये मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मैं इन किसानों के लिए कुछ भी कर पाऊँ। चलिए रखती हूँ, बाय। बाय मैडम। याद रखना मैनेजर, पिछली बार तो सिर्फ बैंक से ही निकाला था, इस बार कुछ भी हो सकता है। संभल के रहना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इन लोगों ने अगर कॉर्पोरेट से हाथ मिला लिया तो हमें हमारा पैसा तो वापस मिल जाएगा और गांव वालों को आजादी। लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि गांव में हमारी पकड़ बहुत ढीली हो जाएगी। सही कह रहे हैं आप पापा। पर पापा, ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, इन्हें कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूवल कराने में साल बीत जाते हैं, तो आप इनकी फिक्र ना करें, वो हो जाएगा। लेकिन अगर उस बैंक मैनेजर ने कुछ कर दिया तो बात तो कंट्रोल से बाहर जा सकती है ना। ए रौनक, तुम तो कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हो यार, कुछ तो बोलो। रौनक, तुम्हारा क्या ख्याल है इस समस्या का? क्या समाधान होना चाहिए? भाई, पापा ने कुछ पूछा आपसे? मुझे नहीं पता कुछ। क्या पता है आपको? कुछ पता भी है या ऐसे ही चुप रहना है? रौनक, हमने सवाल किया, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया। खूब सिखाया पापा, तभी मैं आप लोगों के साथ सहमत ना होने के बावजूद इस मीटिंग में बैठा हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी कर दी आपने। ए छोटे, छोटा ही बंद कर रहा है, ज्यादा होशियारी मत दिखा। तुम अपनी राय क्यों नहीं दे रहे हो? पिताजी, मैं अपनी राय इसलिए नहीं बताता क्योंकि मेरी राय और आप तीनों की राय में बहुत फर्क है और मेरी राय से आप लोग सहमत नहीं होंगे। तो क्या राय है आपकी, बताओ तो। जो बोलना है बोलो। बोलो। पापा, आप किसानों का खून चूसना बंद कर दीजिए। जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन दिनांक 28 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक। समय दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक। स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है।
परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज। मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क कथा का सीधा प्रसारण सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। पिताजी, मैं अपनी राय इसलिए नहीं बताता क्योंकि मेरी राय और आप तीनों की राय में बहुत फर्क है और मेरी राय से आप लोग सहमत नहीं होंगे। तो क्या राय है आपकी, बताओ तो। जो बोलना है बोलो, बोलो। पापा, आप किसानों का खून चूसना बंद कर दीजिए। जब आपका लिया हुआ कर्ज वो वापस कर देते हैं तो आप उनको जीने दीजिए, उन्हें तंग मत कीजिए। वाह, क्या डायलॉग बोला है। यही डायलॉग अगर किसी फिल्म या नाटक में बोलते ना, बहुत तालियां पड़ती। आगे बको बको। पापा, आप सही माने में उन्हें आजाद कर दीजिए ताकि वो भी अपनी जिंदगी जी सके। और हमारी जिंदगी का क्या, हमारा धंधा। राकेश, थोड़ी मेहनत कर ले, सुकून की नींद सोएगा। तो क्या मेहनत नहीं करते? अरे खाली बिना काम के तो घर में आप बैठे रहते हो। हम तो अपनी पापा की हर बात सुनते हैं, आपके जैसे नहीं है हम। ये लोग फिर बहस करने लगे। अरे तुम क्या सिखाओगे हमें? सही कह गई वो, अपने बाप के दम पे मत उछल, खुद कुछ करके दिखा। हे भगवान, आज कोई नया तमाशा ना हो जाए। बस करो, क्या रहने दो सावित्री, रहने दो, बीच में मत पड़ो। जब अपना ही लाल खून सफेद हो जाए ना, उसका यही असर होना चाहिए। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तो बेटा, हम लोग खाना खाते हैं ना, हमारा खाना लगा दो। पापा, आज खाने में क्या है? आज हमने अपने बेटे भूमि की मनपसंद सब्जी बनाई है, वो भी आज अपने हाथों से बनाई है। आलू की? हाँ। ये मेरी फेवरेट सब्जी। अच्छा भूमि बेटा, ये बताओ कि आज आपका स्कूल और ट्यूशन कैसा रहा? अच्छा रहा। आपको पता है हमारे क्लास में एक न्यू टीचर आई है। अरे वाह, क्या नाम है उनका? मिसेस लीसा। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है। आपको पता है वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है और वो मेरी फेवरेट टीचर है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। पापा, वो डिशू वाली आंटी कहाँ है? अरे बेटा, वो तो अपने ऑफिस में है ना। मुझे उनको मिलने का बहुत मन कर रहा, आप उनको बुलाओ ना। अरे बेटा, वो तो बहुत बिजी रहती हैं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। खाने लग गया। ओके, आओ बेटा भूमि, खाना खाते हैं। नर्स तुम्हें दवाई दे देगी। खांसी ज्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए। अगर 2 दिन से ज्यादा और रही तो फिर आना। नर्स, इन्हें दवाई दे दे। जी, यहाँ बैठिए। कैसे हुआ ये सब? नर्स, बैंडेड ट्रे लेकर आना। रौनक जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। कैसे हुआ ये सब? आपको मेरा नाम कैसे पता? जी, बस
पता है? मेरे भाई से मेरी हाथापाई हो गई। मतलब झगड़ा हुआ था? जो चीज फेंक कर मारी थी वो लोहे की तो नहीं थी? पता नहीं। बैंडेज तो हो गया है, एक टिटनेस का इंजेक्शन भी लेना होगा। नर्स, इंजेक्शन। कहाँ लेना पसंद करेंगे आप? जी क्या? मतलब जी इंजेक्शन कहाँ लेना पसंद करेंगे, कमर पे कि बाहों पे? जी बाहों। जी बस हो गया। आप तो बच्चों जैसे डरते हो। मेरे को तो बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, लेकिन पता ही नहीं चला। जी मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, अगर आपको दर्द हो तभी लेना, वरना बिल्कुल भी मत लेना। कितनी फीस हो गई आपकी? जी रहने दीजिए, आपके पिताजी पूरे महीने के पैसे देके गए हैं। मतलब? जी कुछ नहीं। तो मैं चलूं? जी चाय, नाश्ता, कॉफी कुछ मंगाऊं मैं आपके लिए? नेक्स्ट। बनारस केवल स्थान नहीं, एक भाव है और विचार है। जीवन की सहजता, फक्कड़पन, ज्ञान, विद्या और प्रज्ञा का प्रतीक है। ऐसे ही उत्सव धर्मी अलमस्त काशी में बनारस लिट फेस्ट यानी काशी साहित्य कला उत्सव का भव्य आयोजन 7, 8 और 9 मार्च 2025 को ताज गंगेज में आयोजित किया जा रहा है। इस महा आयोजन का विशेष प्रसारण देखें 9 से 13 अप्रैल, समय 11 से 2 बजे तक, सिर्फ सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. जी मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, अगर आपको दर्द हो तभी लेना, वरना बिल्कुल भी मत लेना। कितनी फीस हो गई आपकी? जी रहने दीजिए, आपके पिताजी पूरे महीने के पैसे देके गए हैं। मतलब? जी कुछ नहीं। तो मैं चलूं? जी चाय, नाश्ता, कॉफी कुछ मंगाऊं मैं आपके लिए?
पायल जीते रहो जीते रहो। क्या बात है, आज मेरे शेर कुछ मायूस दिखाई दे रहे हैं। कोई शिकार हाथ से छूट गया क्या? हाँ सरकार, भाटिया हमें दगा दे गया। मतलब? सरकार, भाटिया फोन नहीं उठा रहा है। हम काफी बार ट्राई किए, उसका ऑफिस भी गया। ऑफिस में जाने के बाद पता चला कि उसके स्टाफ को भी पता नहीं है कि वो कहाँ गया है। किसी ने उसे उड़ा तो नहीं दिया? लेकिन आज उसके कॉम्प्लेक्स का ये विज्ञापन आया है अखबार में, देखो। हम अपने आदमी उसके घर और ऑफिस में लगा रखे हैं। जैसे हमें कुछ खबर मिलेगी हम वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, उन पे नजर रखो। कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ जरूर आएगा। बाकी लेन देन की क्या पोजीशन है? 9 लाख सरकार। 9 लाख। अच्छा, वो पार्टी फंड के लिए पैसा भिजवा दिया? कल ही कर देंगे। अरे बेटा, इतनी जल्दी मत करो। उनका फोन आया था, झट से दे देंगे तो और मुंह फाड़ेंगे, बाद में दे देंगे। अरे हाँ, वो देसाई बिल्डर्स का फोन आया था। शायद हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और हमारी रेत की डिमांड तो और बढ़ेगी। आप फिक्र न करें सरकार, हमारे मैन पावर का इंतजाम कर रखा है, हम सब मैनेज कर लेंगे। अब वो तो ठीक है, लेकिन डीएम और उस इंस्पेक्टर की नजर हम पर है। हर काम बहुत होशियारी से करो। तुम्हारी तरफ से कोई भी भूल या गफलत नहीं होनी चाहिए। बाकी की पोजीशन मैं तुम्हें कल की मीटिंग के बाद बता दूंगा, ठीक है? ऐश करो, जाओ। जीत रहो जीत रहो। कितना बढ़िया नाचती हो। आप कब आए मुझे पता ही नहीं लगा। हमने बताया नहीं जानबूझ के, कहा कि तुम डांस में बहुत बढ़िया कर रही थी, अद्भुत, एकदम अद्वितीय कर रही थी। हाँ? अरे चंद्रलेखा, हमने चुपचाप तुम्हारा पूरा डांस देखा। हाय हाय हाय, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। ये सब आप ही की प्रेरणा की वजह से, वरना तो पता नहीं ये सब कुछ सबका छोड़ छाड़ कर मैं शादी कर चुकी होती। शादी से याद है, अम्मा कहाँ है? माँ, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है ना, तो जल्दी सो गई। अम्मा का तबीयत खराब? कोई रॉन्ग चीज? कल तक ठीक हो जाएंगी। अच्छा, चलो हम तुमको खुशखबरी देना। परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतने शांत क्यों हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम लोग चुप क्यों हो गए हो? पीरियड्स ना, पता है अगर हम लड़कियों को पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म नहीं होंगे तो इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं होगा। हम लड़कियां सुपर वुमेन होती हैं। अब नए समय पर बेटी घर का उजाला 1 मार्च 2025 से देखें रात्रि 8:30 बजे सिर्फ सुभारती टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त नीरज भारद्वाज, देश के जननायक इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों,
किसी शायर ने कहा है कि जिसमें हो जुनून, जो सच्चाई का हो आशिक, वही लिखता है तारीख और बन जाता है काबिल तारीफ। एक वकील, एक राजनेता और एक समाज सेवक हैं ये। इनकी कहानी फिल्म से कम नहीं है, जिसमें संघर्ष भी है, इंसाफ भी है और एक मिशन भी है। दोस्तों, जिंदगी जब इम्तिहान लेती है ना, तो इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते रहते हैं, या तो वो टूट जाता है या फिर चट्टान बन जाता है। आज जिस महान इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस शख्स का नाम है एडवोकेट इंद्रपाल सिंह। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।